हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का नवा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका नाम वली अम्माई है, लेकिन शॉर्ट में उसे वली कहते हैं। उसका पास टाइम, फेवरेट पास टाइम जो है, उसकी हॉबी, वो अपने घर के डोरवे पर खड़े होकर स्ट्रीट के रोड पर जो कुछ हो रहा है उसे वॉच करना, उसे ऑब्जर्व करना कि क्या कुछ हो रहा है। उसकी एक विश होती है कि वो बस का सफ़र करे, इसीलिए जब वो बस पर लोगों को चढ़ते हुए और बस से उतरते हुए देखती है तो उसके माइंड में एक अजीब सी फीलिंग आती है और उसी फीलिंग को वो भी महसूस करना चाहती है और वो जानना चाहती है कि बस पर जाकर क्या होता है। वो अपने घर के डोरवे पर खड़े होकर देखती है बस जो फ्रॉम विलेज टू टाउन, टू टाउन टू विलेज जो बस आ जा रही हैं, उन सबको देखना, उन सबको ऑब्जर्व करना। और उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो भी बस पर का सफ़र करे। ये ख्वाहिश जो है, ये जो विश उसकी है, ये धीरे धीरे डिज़ायर में बदल जाती है और फिर वो इसके लिए स्मॉल डिटेल्स कलेक्ट करना शुरू कर देती है। वो मालूम करना शुरू कर देती है कि बस कहाँ से मिलती है, बस का फेयर कितना है, यहाँ से टाउन की दूरी कितनी है यानी उसके विलेज से, और कितना वक्त लगेगा आने और जाने में। ये सब चीज़ों को वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और जहाँ वो फंस जाती है, जहाँ उसे कुछ बात समझ में नहीं आती, तो बहुत ही केयरफुल वो क्वेश्चन करती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो बस का सफ़र करना चाहती है। ये सब बातें और भी किस तरह की कुछ बातें हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के पढ़ ली हैं। अब आइए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. स्प्रिंग डे यानी वसंत का मौसम था, बहार का मौसम था। उस दिन दोपहर को बस जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, विलेज से बस मुड़ने ही वाली थी। विलेज का जो पॉइंट था, जो कॉर्नर था, वहाँ से बस निकलने ही वाली थी और हाईवे पर चढ़ने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पर पहुँचने ही वाली थी। क्या हुआ तभी? व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी कि कोई चिल्ला रहा है। किसी के शाउट करने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ क्या थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, यानी बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ, टाइनी मीन्स छोटा सा, और उठा हुआ था। रेज्ड मीन्स उठा हुआ होना, रेज था। कमांडिंगली मीन्स ऑर्डरली। ऐसा लगता है कि जब हम किसी को हुक्म करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो इस तरीके से वो बस को रुकवा रही थी। जैसे हम सबको पता है कि बस को कैसे रुकवाया जाता है, बस को हाथ देकर हम लोग रुकवाते हैं। और अगर बस को आगे निकल जाए फिर भी पीछे से चिल्लाते हैं और हाथ उठाए रहते हैं ताकि पता चल जाए, या वो जो ग्लास लगा हुआ होता है, साइड ग्लास, उससे ड्राइवर देख ले या कंडक्टर देख ले या उसमें बैठे पैसेंजर्स देख लेते हैं, तो कभी कभी वो भी गाड़ी रुकवा देते हैं, बस को रुकवा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी हुआ। उसने हाथ को उठाकर कमांडिंगली ये कहा कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। ओके, द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." Crawl means move slowly. अब ये जो बस थी वो धीरे धीरे चलने लगी, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी। एंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था, उस, आपको पता है हर बस में एक कंडक्टर होता है जो टिकट काटता है, उसे कंडक्टर बोलते हैं। वो उसने क्या किया? स्टिकिंग हिज हेड आउट। स्टिकिंग आउट मीन्स to come out his head, to come out the head। उसने क्या किया? बाहर निकाला अपने सर को।
स्टिकिंग आउट मीन्स कम आउट, ठीक है। उसने अपने सर को बाहर निकाला दरवाजे से, यानी वो दरवाजे पर खड़ा रहा और उसने झांक कर पीप करके देखा कि क्या हो रहा है। फिर उसने कहा कि हरी दिन, जल्दी करो जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, और जो भी है बस, जो चूंकि वो जो बस रुकवाई जा रही थी वो एक छोटी सी बच्ची के द्वारा रुकवाई जा रही थी, इसलिए कंडक्टर ने सोचा कि ये बच्ची तो सफ़र करेगी नहीं, ये तो बस पर बैठेगी नहीं, इसलिए उसने कहा कि जो कोई भी आने वाला है उसे कह दो कि जल्दी आए। इट्स मी शाउटेड वली, तभी वली ने चिल्ला कर कहा, अरे मैं ही हूँ, मुझे ही जाना है, मैं ही बस पर का सफ़र करने वाली हूँ। आई एम वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वो हूँ जिसे अंदर जाना है, अंदर तो मुझे लो, कोई और नहीं है जिसे आप कह रहे हो कि उसे बुला लो। बाई नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, और अब तब तक ये सब बातें हो रही थी, बस धीरे धीरे जा रही थी और कंडक्टर बात कह रहा था कि जल्दी से बुलाओ जिसको चढ़ना है, और वली कह रही कि मैं ही जाने वाली हूँ। इन सब बातों के होते होते बस जाकर रुक गई कंप्लीटली। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से नो। तो कंडक्टर ने कहा, जब बस रुक गई, उसने कहा, अच्छा तो तुम्ही को जाना है, तुम्हें ही बैठना है, तुम ही बस का सफ़र करना चाहती हो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैं ही जाने वाली हूँ, मुझे ही बस का सफ़र करना है और मुझे ही बस पर बैठकर जाना है और मैं ही टाउन जाने वाली हूँ। सेड वली, वली ने यह बात कही। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर्स माई मनी, और अब भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। उसने क्या कहा, देखो मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे ही जाना है। स्टैंडिंग, ये सब बातें उसने कि मुझे ही जाना है बस के बाहर ही की। एंड हियर्स माई मनी, और ये देखो मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ को कॉइन्स दिखाए, कुछ पैसे दिखलाए कि भाई मुझे ही जाना है, आप क्या सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, देखो मेरे पास पैसे भी हैं, मैं ही जाना चाहती हूँ। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। देखिए अभी वली जो है वो पहली मर्तबा बस का सफ़र कर रही है, तो उसे ये नहीं पता था कि टिकट अंदर लेते हैं कि बाहर लेते हैं, इसलिए उसने पहले ही कहा कि ये पैसे लो। उसे लगा कि बस में गेट ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, टिकट लेना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, इसलिए वो बाहर से देने लग गई। लेकिन कंडक्टर ने कहा, अरे ठीक है तुम्हें ही जाना है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस के अंदर तो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। said the conductor and he stretched out a hand to help her up। और फिर उसने क्या किया, उसने कंडक्टर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, उसने अपने हाथ को फैला दिया। स्ट्रेच आउट मीन्स फैलाना, उसने अपने हाथ को फैला दिया ताकि वो वली की मदद कर सके, उसकी मदद करने के लिए, ताकि उसकी मदद से बच्ची आसानी के साथ बस पर चढ़ जाए। नेवर माइंड शी सैड, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही बस पर चढ़ सकती हूँ, किसी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फोन ऑफ जॉकिंग, ये जो कंडक्टर था ये जॉली सॉर्ट था, मीन्स हैप्पी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो मजाक करते हैं, मजाकिया था, हर बात में वो मजाक करता था, बहुत ही ज़्यादा जोक करता था, लोगों के साथ फन करता था, तो वो इस तरह का आदमी था। और उसे जोक करना, फॉन्ड ऑफ जोकिंग मीन्स जोक करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, हंसना हंसाना बहुत ज़्यादा पसंद था। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर एक हैप्पी किस्म का आदमी था जिसे जोक करना हंसाना बहुत पसंद था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, तो उसने क्या कहा, मेरे ऊपर गुस्सा मत हो मैडम, मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन, मेरी अच्छी सी मैडम, मेरी प्यारी सी मैडम। मैडम क्यों कहा, क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने बस को रुकवाया था कमांडली आर्डरली, और जिस तरीके से वो बात कर रही थी, मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही बस में जाने वाली हूँ, मैं अपने से ही बस पर चढ़ सकती हूँ, सवार हो सकती हूँ, ये सब बातें जो उसने कही थी, तो ये सब बात कोई छोटी सी बच्ची नहीं कर सकती, ये तो कोई मैडम ही कर सकती है। तो उसने मजाक में कहा, अच्छा ठीक है मैडम, आप ही को जाना है, लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। हेयर हैव अ सिट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पहले आइए, अपनी सीट लीजिए जो सामने बिल्कुल है, सामने वाली सीट पर आप पहले बैठ जाइए, ठीक है आप जाइएगा।
एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और फिर उसने एक मजाकिया एक जुमला कहा, एक सेंटेंस बोला कि भाई हट जाओ, सब लोग साइड हट जाओ, मैडम जा रही हैं, मैडम के लिए रास्ता खाली कर दो। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ, उनको जाने दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, और ये दिन का स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, वो काम जिसमें वो टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा काम ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, तो ऐसे टाइम को, ऐसे वक्त को, ऐसे समय को हम क्या बोलते हैं? स्लैक टाइम। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस पर सिर्फ 7 या 6 आदमी बैठे हुए थे, इसलिए कि स्लैक टाइम था। तो लोगों को जब काम नहीं था तो क्यों बाहर का वो सफ़र करेंगे, क्यों बस पर आएंगे और जाएंगे, इसलिए थोड़े ही से पैसेंजर थे, यानी 6 या 7। They were all looking at Wally and laughing with the conductor, और सब के सब जो कंडक्टर मजाक कर रहा था वली के साथ, और वली जा रही थी, तो वली को वो लोग बहुत गौर से देख रहे थे। लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर की बात पर कि वो मजाक कर रहा है, हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वली ऐसे में वो थोड़ा सा शर्मा गई। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को सारे लोग देखने लग जाते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा शर्म आ जाती है। छोटी सी बच्ची है तो वो और ज़्यादा शर्मा गई, लेकिन उसने क्या किया? देखो, शर्मा तो गई, लेकिन वो चालाक कितनी है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज ही वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। उसने सारी नज़रों को इग्नोर किया। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। इस तरह होता है ना कि जब सारे लोग किसी को देखने लग जाएं और वो सबको इग्नोर करने लग जाए तो फिर लोग भी देखना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उसने किया। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज ही वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो चुपचाप धीरे से गई, एक जो खाली सीट थी वहाँ पहुँची और वहाँ पर बैठ गई, सेट डाउन। ओके, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब जो कंडक्टर था फिर उसने मजाक किया, मैडम क्या हम बस को स्टार्ट करें, बस को चालू करें, चलें आगे बढ़ें। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, स्माइल करते हुए कंडक्टर ने फिर उससे पूछा। अब भी वो मजाक कह रहा, मैडम कह रहा, क्योंकि मैडम ही की तरह वो बिहेव कर रही थी वली। देन ही ब्लीव हिज विसिल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर। आपने देखा होगा कंडक्टर के पास एक विसिल होती है, एक सीटी होती है, जिसे वो बजाता है तो बस रुकती है, जिसे वो फिर बजाता है जब चलाना होता है, बस को आगे बढ़ाना होता है तब भी बजाता है। तो उसने विसिल की और फिर 2 मरतबा, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद रोअर, और एक जोरदार आवाज़ के साथ, रोअर मीन्स जोरदार की आवाज़ के साथ बस दोबारा स्टार्ट हुई और चलना शुरू कर दी। इट वॉज अ न्यू बस, ये बस जो थी वो नई थी। Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. कैसे पता कि वो नई थी? कह रहे हैं उसका जो आउटसाइड था, जो बाहर वाला हिस्सा था, वो पेंट किया हुआ था। अ ग्लीमिंग वाइट, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, चमक रहा था, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, कि उसमें चमक थी बाहर के हिस्से में। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप, और उस पर कुछ स्ट्राइप्स बने हुए थे, कुछ लाइनें बनी हुई थी, पट्टी बनी हुई थी ग्रीन कलर की। अलॉन्ग दी साइड्स, यानी बस के साइड्स में, बस के साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और बस पे आपने देखा होगा कि बस के ऊपर वाले हिस्से में जो छत होती है बस की, वहाँ कुछ राड लगे हुए होते हैं, बांस लगे हुए होते हैं, पिलर लगे हुए होते हैं, जिसको जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जब लोगों के पास सीट नहीं होती, तो आप बस के उसी बार को या उसी पिलर को लोग पकड़कर सफ़र करते हैं। तो ये देखा होगा। तो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला, सर के ऊपर जो बार था, जो पिलर था, जिसे लोग पकड़कर सफ़र करते हैं, हम लोगों ने भी किया, आपने भी किया होगा, तो उसी को पकड़कर, तो वो शोन, वो चमक रहा था। शाइन का पास्ट है, शोन लाइक सिल्वर, सिल्वर कलर का। तो ये बतला रहे हैं कि बस कैसी थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और वली के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऊपर, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड मीन्स सामने का जो शीशा होता है। चूंकि वो वली जो थी वो बिल्कुल फ्रंट पर बैठी हुई थी, कंडक्टर के पास बैठी हुई थी, तो कंडक्टर के पास
सॉरी, ड्राइवर के पास बैठी हुई थी। तो वो जो सामने का शीशा होता है जिसमें देखकर गाड़ी चलाई जाती है और जिससे आगे के रास्ते को देखते हैं, सब लोग देखते हैं, तो वो जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ एक अच्छी सी खूबसूरत सी क्लॉक लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट्स थी उस बस की बहुत ही सॉफ्ट थी, मुलायम थी, एंड लग्जरियस मीन्स कंफर्टेबल थी, बहुत आराम और सुकून मिला उस बस में बैठकर वली को। तो इस तरह की सीट थी। तो इस सेंटेंस में बस की कंडीशन को बतलाया है कि बस कैसी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। डिवोर्ड मीन्स लुक्ड अटेंटिवली, किसी भी चीज़ को बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही हीट के साथ देखना। तो वो हर चीज़ को अपने अंदर देख रही थी, हर चीज़ को अपने अंदर समो रही थी, बहुत ही गौर से हर चीज़ को देख रही थी विद हर आइज, अपनी आंखों से। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जब बेचारी बाहर देखने लगी तो क्या हुआ, जो आपने देखा होगा कि बस में पर्दे लगे हुए होते हैं। पहले तो विंडो होती है, जो शीशा, उसमें ग्लास लगे होते हैं, फिर उसके बाद पर्दा लगा होता है। ये जनरली जो एसी बस होती है उसमें होता है कि पर्दे लगे हुए होते हैं, और नीचे तक भी पर्दा रहता है, कभी बीच तक रहता है। अलग अलग तरीके का पर्दा अलग तरीके की बसों में रहता है। तो उसने क्या देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, जो उसका सीन था बाहर का वो कट रहा था। क्यों? इसलिए कि एक कैनवस ब्लाइंड, एक थिक कर्टन लगा हुआ था, थिक क्लॉथ का कर्टन लगा हुआ था, उसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी बाहर के हिस्से को। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसके विंडो को के नीचे के हिस्से को छुपाए हुए था। और चूंकि ये जो लड़की है, ये वली है, उसकी एज जो है वो सिर्फ 8 साल है, इसलिए वो बाहर खूब अच्छे से देख नहीं पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसने क्या किया, इसलिए अब वो खड़ी हो गई, वो सीट पर खड़ी हो गई बैठने के बजाय, और वो पर्दे के बाहर झांकने लगी, पर्दे के ऊपर से झांकने लगी कि क्या क्या बाहर हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे व्यू और कैसे कैसे सीन आगे आ रहे हैं। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। अब बस एक कैनल पे पहुंच गई थी। नहर, कैनल मीन्स नहर, और बैंक मीन्स किनारा, एज। तो अब नहर के किनारे का जो रास्ता होता है उस पर बस अब चल रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनल। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा तंग था, बहुत ही ज़्यादा पतला था। ऑन द साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट। अब देखिए यहाँ पर जो जिस रास्ते पर बस चल रही है वहाँ के व्यू को, वहाँ के सीन को बतला रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। वन साइड देयर वाज द कैनल, एक साइड तो कैनल था यानी नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और उसके दूसरे साइड पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। पाम ट्रीज यानी खजूर के पेड़ थे, ग्रास लैंड घास वाली ज़मीन थी, यानी हर तरफ घास ही घास थी। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर दूर तक का क्या थे, माउंटेन्स थे, पहाड़ थे। एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा। तो ये तो सीन बस से जाते हुए कैनल के किनारे जब बस पहुंची, कैनल के रास्ते पर चल रही थी, तो वहां वली ने इन सब चीज़ों को, इस मंजर को और इस सीन को देखा। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. एक तरफ तो ग्रास लैंड थी, पाम ट्रीज थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, लेकिन दूसरी तरफ एक डिच था। डिच मीन्स खाई, एक खाई थी। और फिर देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर एकड़ों में फैली हुई ग्रीन यानी चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ हरा हरा ही था, ग्रीन ही था। कहाँ ग्रीन बार बार क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जहां तक, इसलिए कि जहां तक निगाह जा रही थी, जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां तक का पूरा मंजर और वहां तक का सारा सीन जो था वो ग्रीन था, हरा था, इसलिए ग्रीन कह रहे हैं। ओके, ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल,
ये जितना मंजर था, जितनी सीन थी, बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई अ वॉइस। देखो, जब आप कभी किसी चीज़ में मस्त रहते हो और फिर पीछे से किसी ने आपको आवाज़ दी तो आप चौंक जाते हो। जैसे आप बहुत ही गौर से एकदम मोबाइल में लगे हुए हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, खेलते 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 पीछे से किसी आपकी मम्मा ने आपको वॉइस किया, आवाज़ दी, तो आप हिल जाते हो, आप चौंक जाते हो। द सेम सीन हैपन विद द वली हेयर, कि वली के साथ भी ऐसा हो, बाहर के मंजर को, बाहर की सीन को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अटेंटिवली, हीट के साथ देख रही थी। तभी एक आवाज़ आई। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स चौंकना, डर जाना। वो चौंक गई एक आवाज़ द्वारा। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस। उस आवाज़ में ये बात थी कि लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठ जाओ। ये बात उस वॉइस में थी। बट देखिए वली का बिहेव क्या होता है उस वॉइस को सुनकर। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। वो तो बैठ गई, बैठते हुए उसने देखा, शी लुक्ड टू सी, उसने देखा कि इसने कौन बोला। ये आवाज़ किससे थी जिसने कहा कि लिसन चाइल्ड। इट वॉज अ एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनोयड बाई हिज अटेंशन। तो ये बात जो है वो एक एल्डरली मैन, एक बड़े उम्र के आदमी ने, एक बड़े उम्र के व्यक्ति ने कही थी, और जो सचमुच ऑनेस्टली जो उसके बारे में, यानी वली के बारे में बहुत ही कंसर्न था, फिक्रमंद था कि कहीं ऐसा ना हो कि वली गिर जाए और उसे चोट लग जाए। तो वो तो ऑनेस्ट था अपनी इस बात के कहने में। बट शी वॉज अनोयड, लेकिन ये बात वली को बुरी लग गई। क्यों? क्योंकि वो बाहर के सीन को बहुत ही अटेंटिवली देख रही थी, बाहर के सीन को बहुत ही अटेंटिवली देख रही थी, और उस आदमी के अटेंशन ने, उस आदमी के लिसन चाइल्ड कहने ने उसके पूरे मंजर को, पूरे व्यू को बिल्कुल ख़राब कर दिया। इसलिए उसे गुस्सा आ गया, वो अनोयड हो गई। अनोयड मीन्स नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना। There's nobody here who's a child. तो उसने क्या कहा? She said haughtily. Haughtily means proudly. और उसने proudly ये बात कही कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ कोई child वाइल्ड नहीं है। There's nobody here who is child. आपने किसको child कह दिया? I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, 30 पैसे मैंने भी दिए किराए के तौर पर, जैसे सबने दिए हैं, तो मैं क्यों? यानी वो ये कह रही है कि मुझे बच्चा मत बुलाओ, आपने भी 30 पैसे दिए हैं, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, तो आप भी बस पे सफ़र कर रहे हो, मैं भी बस पे सफ़र कर रही हूँ, तो जैसे आप चाहो बस पे सफ़र करो, मैं भी वैसे चाह सकती हूँ, मैं भी वैसे कर सकती हूँ, चाहे जैसे मैं जाऊँ, कोई मुझे रोके और टोके ना। और यहाँ एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। उसने ये बात कही और प्राउडली उसने कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। द कंडक्टर चिम्ड इन। चिम्ड मीन्स इंटरप्ट या पोक। जब भी कोई आपस में बात कर रहे हो दो आदमी, तो आप बीच में टपक पड़ो, उसे बोलते हैं इंटरप्ट करना, चिम्ड उसे बोलते हैं, या उसे बोलते हैं पोक। तो कंडक्टर ने पोक किया, वो बीच में उसने टांग अड़ा दी, उसने वो बोल पड़ा, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ये बच्ची नहीं है, ये चाइल्ड नहीं है, ये तो बहुत बड़ी ग्रो हो चुकी एक मैडम है, मैडम सर। ये डू यू थिंक अ mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कि कोई छोटी सी बच्ची अपना किराया भी पे करे और सिटी, शहर की तरफ अकेले ट्रैवल करे? ऐसा हो सकता है? कोई बच्ची ऐसा कर नहीं सकती। और ये मैडम देखिए कर रही है, तो इसलिए ये बच्ची नहीं है, ये तो मैडम है। इसने फिर, क्योंकि वो जॉली शॉट था, वो हैप्पी था, मजाकिया था, उसने मजाक में ये बात फिर कही। ओके, वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम। अब उसे, चूंकि बार बार वो मजाक कर रहा था, लेकिन उसका मजाक था पॉजिटिव वे में था, उसके मजाक पर वली को गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा? आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। वली शॉट, वो चिल्लाई, एन एंग्री ग्लांस, एक गुस्से वाली निगाह से कंडक्टर पर डालते हुए, कंडक्टर के, सॉरी ये शाउट से नहीं है, उसने, वली ने एक गुस्से वाली निगाह, ग्लांस मीन्स निगाह, डाली किस पर? द कंडक्टर पर, एंड सेड, और उसने कहा कि आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसको याद रख लीजिए, आइंदा मुझे मैडम मत कहिएगा, मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू
नॉट यट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक तो मेरा टिकट भी नहीं दिया। आप मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैडम मैडम करते जा रहे हैं, आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया और आप समझे। तो उसने रिमेंबर ली, देखिए कैसे प्राउडली वो कह रही है, उसका बिहेव जो है वो बिल्कुल मैडम ही की तरह है। इसलिए जॉली मैन जो था वो उससे कह रहा था, लेकिन उसने भी कह दिया कि याद रखिए आपने मेरा अभी टिकट भी नहीं दिया है और मैं मैडम नहीं हूं। आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। देखिए जब आप किसी की टोन को कॉपी करते हैं, जैसे किसी ने बच्चे ने तोतले बच्चे ने आपसे कुछ कहा, आपने उसी टोन में तोतला कर आपने भी कुछ जवाब दे दिया। तो जैसे ही मैडम ने वली ने कहा था कि आपने मेरा टिकट नहीं दिया है, तो कंडक्टर ने क्या कहा, आई रिमेंबर, मैं याद करूंगा, मुझे याद है। कंडक्टर सेड मिमिकिंग मीन्स कॉपिंग हर टोन, एवरीवन लाफ। जब उसने मिमिक्री की उसकी, तो सब लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वैली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और वली भी उन सबके साथ ज्वाइन हो गई हंसने में, यानी वली को भी हंसी आ गई क्योंकि उसी की टोन की कंडक्टर ने कॉपी की थी। जब उसने कहा कि आपने मेरा टिकट नहीं दिया, तो द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। लो भाई अपना टिकट ले लो। उसने एक टिकट काटा और टिकट काट कर उसके हैंड ओवर कर दिया, यानी वली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और फिर कंडक्टर ने कहा कि तुम क्यों खड़ी होकर जा रही हो, जब तुमने पैसे दिए हैं, तुमने टिकट लिया, तुम पैसे पे कर चुकी हो, तो तुमको बैठ कर जाना चाहिए, क्यों खड़ी होकर जा रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो दोबारा खड़ी हो गई, स्टैंडिंग अप अगेन, वो दोबारा फिर खड़ी हो गई और उसने कहा कि मुझे ऐसे ही जाना है, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मैं ऐसा ही जाना चाहती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं खड़े होकर ही जाना चाहती हूँ, यानी कोई मैडम की तरह बिहेव कर रही थी, कोई उसे रोके टोके ना, वो जैसे चाहे जाए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। अब उसने कहा, कंडक्टर ने, ठीक है तुमने पैसे दिए हैं, तुम जैसे चाहो जा सकती हो, लेकिन अगर तुम खड़ी होकर जाओगी, इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर सीट पर खड़ी रहोगी, यू मे फॉल, तो तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और तुम्हें लग सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है। कब? व्हेन द बस मेक्स अप अ शार्प टर्न, जब शार्प टर्न मीन्स अचानक मोड़ना, जब कभी बस अचानक मुड़ेगी तो आप बैलेंस आप अपना मैनेज नहीं कर पाओगी और आप गिर जाओगी। आर हिंट्स अ बम्प, या रास्ते में हमने देखा होगा कि रास्ता कभी कभी बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल बराबर होता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि ऊंचा नीचा होता है। तो जो कभी बस अगर ऊंचे नीचे पर आई और अचानक वो ऊंचाई आ गई, फिर नीचे चली गई, नीचे वाला हिस्सा आ गया, तब भी आप गिर सकती हो। तो बम्प मीन्स ऊपर और नीचे, रास्ता कभी कभी ऐसा होता है। उसने कहा दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। फिर उसने कहा इसीलिए हम चाहते हैं, यानी कंडक्टर ने कहा कि इसीलिए मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आप बेटा बैठ कर सफ़र करो, आप आराम से जाओ, आपने पे किए हैं, पैसे पे किए हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। फिर उसने गुस्से में कहा मैं बोल चुकी हूँ, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। शी सैड इरिटेबली, गुस्से से उसने कहा कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ। आई एम 8 years ओल्ड, और उसे लगा कि 8 year तो बहुत ज़्यादा एज होती है, मैं 8 साल की हूँ, इसलिए मैं चाइल्ड नहीं हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो कंडक्टर ने कहा हाँ ऑफ कोर्स तुम तो 8 year की हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना फुलिश हूँ जो मैं आपको चाइल्ड बोल रहा हूँ, आप तो बहुत बड़ी एज की, 8 year की हो, आप बहुत बड़ी हो। द बस स्टॉप्ड, यानी अब बस वहाँ पहुँच गई, टाउन में पहुँच गई, बस जाकर रुक गई। सम न्यू स्टॉप पर अभी नहीं पहुँची है, अभी वो कहीं और रुकी है। द बस स्टॉप्ड, बस स्टॉप हुई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर अब बस में सवार हुए, बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अब चूंकि नए पैसेंजर आए थे, उनका टिकट काटना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए कंडक्टर फिर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन, अब उसे डर हो गया कि नए पैसेंजर जब आए हैं तो कहीं वो उसकी सीट पर बैठ न जाए, इसलिए वो बैठ गई।
तो अपनी सीट को खो देने के डर से वली फाइनली सैट डाउन, वली बैठ गई। ऐसा होता है बस में कि आप जब भीड़ हो जाए और आप एक मरतबा अपनी अपनी सीट छोड़ दो तो फिर आपको सीट नहीं मिलती। इसलिए वो चालाक थी, छोटी सी तो थी लेकिन चालाक थी, इसलिए उसे लगा कि अभी मेरी सीट चली जाएगी, वो फिर बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? एक बड़ी उम्र की जो औरत थी वो आई और उसके बगल में यानी वली की सीट पर उसी के बगल में बैठ गई और फिर उसने पूछा, आर यू अलोन डियर? क्या बच्ची तुम अकेले जा रही हो, अकेले सफ़र कर रही हो? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। उसने वली से यह बात पूछी जैसे ही बस दोबारा स्टार्ट हुई। Wally found the women absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. वो जो एल्डरली वुमन वली को वो बहुत ही रिपल्सिव जैसी लगी। रिपल्सिव कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी जिसे आप बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते हो, पसंद नहीं करते हो, ऐसी इस तरह की वो वुमन थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, जिसमें बाली पहनती हैं औरतें, कान का नीचे वाला हिस्सा, लोब जिसे बोलते हैं, एयर लोब्स, नीचे वाला हिस्सा जिसमें बाली पहनती हैं, उसमें उसने इयरिंग पहन रखी थी और उसका जो लोब था उसमें बड़ा सा होल था। सच बिग होल्स, इतना बड़ा होल, शी हैड इन हर ईयर लोब्स, अपने लोब्स में रखी हुई थी, यानी उसके लोब में सुराख था, बड़ा सा होल था। एंड सच अगली, और बहुत ही बदसूरत सी, बहुत ही ख़राब सी ईयरिंग उसने अपने कानों में पहन रखी थी उस वुमन ने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और क्या था, उसके मुंह से, वो जो औरत थी उसके मुंह से बेटल नट की स्मेल आ रही थी। बेटल नट सुपारी बोली हुई थी, कसैली बास जहाँ उसको बोलते कसैली या सुपारी, उसको वो अपने मुंह में ली हुई थी और उसको चबा रही थी। दैट द वुमन वॉज च्यूइंग, चबा रही थी। एंड सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटिंग, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो चबाने की वजह से जो मुंह में जूस बन रहा था, वो जूस कभी भी स्पिल ओवर मीन्स कम आउट, बाहर आ सकता है, छलक सकता है उसके होठों से। एंड एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे या किसी भी क्षण। उफ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। तो वली ने कहा इस तरीके का एक्सप्रेशन देते हुए कि कौन इस तरह के आदमी के साथ, इस तरह के पर्सन के साथ सोशिएबल होगा, मीन्स दोस्ती करेगा, उससे मेल जोल करेगा, उसके साथ घुले मिलेगा। यानी इस तरह की बेकार किस्म की औरत है, कान में इतने बड़े बड़े इसके होल हैं और बेटल चबा रही है, और बेटल का जूस कभी भी बाहर आ सकता है, तो कौन इससे बात करेगा। तो उसने क्या कहा, आई एम ट्रैवलिंग, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कूटली। कटली मीन्स जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, ऐसे ही कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही, इस तरीके का एक्सप्रेशन जब आप देते हैं तो इस तरह का। शोविंग डिसप्लेजर, उसने अपनी नाराज़गी को दिखलाते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं अकेले ही जा रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया, मेरे पास टिकट भी हैं। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। हाँ हाँ ये टाउन जा रही हैं और इन्होंने 30 पैसे पे भी किए हैं टिकट के। कंडक्टर ने यह बात कही। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस। अब वली ने कहा, ओ कंडक्टर जी, क्यों नहीं आप अपने काम से काम रखते, क्यों आप मेरे काम में इंटरप्ट कर रहे हैं, क्यों मैं इससे बात कर रही हूँ तो आप बीच में आ जा रहे हैं। वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस मीन्स अपने काम से काम रखो। तो यहाँ वली ने यह बात कही, सैड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन वो उसने ये बात कहकर वो हंस दी और कंडक्टर भी हंसने लग गया कि कैसे छोटी बच्ची मुझे क्या क्या ऑर्डर कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रीवल मीन्स सिली नॉनसेंस। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो बेकार की बातें हर वक्त करते रहते, तो इसी तरह की ये वुमन थी। ये
औरत थी, ये वो ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, अपनी बेकार की बातें वो करती रही, सिली सी बातें करती रही। इट इज़ प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलॉन, क्या ये सही है कि इस तरह के यंग पर्सन को अकेले सफ़र करना, इस छोटी सी बच्ची को अकेले सफ़र करना सही है? उसने ये बात कही। तो कुछ तरह के लोग होते हैं ना जो बार बार आपके काम में इंटरप्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। तो इसने कहा क्या ये सही है? अरे भाई सही हो ना सही हो आपसे क्या मतलब? डू यू नो एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर? उसने क्या कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है, क्यों जा रही हो और कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, किस रास्ते पर जाओगी, किस गली में जाओगी? व्हाट्स द हाउस नंबर, और जहाँ जाओगी उस घर का नंबर क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन वो बार बार कर रही थी। तो अब देखिए क्या कहा वली ने, यू नीडेंट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप मत परेशान होइए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, मुझे पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आप परेशान ना हो। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वली ने टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, और वली ने ये कहते हुए कि आप परेशान मत होइए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, उसने अपना फेस टर्न किया विंडो की तरफ, यानी विंडो की तरफ देखने लगी, एंड स्टेयरिंग आउट, और विंडो की तरफ झांकने लग गई। ओके, तो ये चैप्टर, ये जो पार्ट था उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हमने इसको जिस तरीके से किताब इस बुक में 4 पार्ट में ये डिवाइड है, हमने भी डिवाइड उसको कर दिया है। पहले पार्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसे आपने एंजॉय कर लिया होगा, देखा होगा, नहीं किया है तो उसकी उसका लिंक जो है वो इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सके और वो भी फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।